Good morning students. We will start our today class chapter number 3 synthetic fibers and plastic with topic plastic as a material of choice. Today if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food etc. मीन्स कि प्लास्टिक जो है वो हमारी फर्स्ट चॉइस बन चुका है एंड हम जो है प्लास्टिक कंटेनर में पिकल्स, वाटर, मिल्क, ड्राई फ्रूट ये सब हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी हल्का भी होता है, लोअर प्राइस मीन्स कि सस्ता भी होता है, गुड स्ट्रेंथ होता है एंड ईजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ओके। एंड क्योंकि वो मतलब जो मेटल के कंपैरिजन में वो काफ़ी हल्का होता है, ठीक है, तो हम उसको ईजीली हम हैंडल कर सकते हैं, ओके। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। प्लास्टिक का यूज़ हम कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में एंड स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ यू स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। इसके स्लीपर में, फर्नीचर में, डेकोरेशन में, ठीक है, ये सब में भी प्लास्टिक का यूजेस बहुत ज़्यादा किया जाता है। नाउ लेट अस द डिस्कस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट है plastic is non-reactive. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करती है। आपको पता होगा मेटल जैसे कि आयन में क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, मीन्स उसको जंग लग जाती है, ठीक है, जब वो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो, ठीक है। बट प्लास्टिक जो है उसमें हवा या पानी किसी के भी कांटेक्ट में आए वो उसे कुछ भी नहीं होता है, वो ख़राब नहीं होती है। काफ़ी सारे चीज़ों को इसमें आराम से हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी सारे केमिकल को भी हम अच्छे से उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मीन्स कि प्लास्टिक जो है वो काफ़ी हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है, ओके। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा कि किस टाइप के वो बकेट्स का यूज़ करते थे, ठीक है, पास्ट में, ठीक है। आयरन या एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सारे क्या है उस टाइम की जो है वो मेटल्स है, ये उस टाइम ये सारे चलते थे। बट आज जो है वो प्लास्टिक की बकेट का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है। अलग अलग शेप्स भी हम इनको दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स इनको दिए जाते हैं एंड काफ़ी सस्ती भी होती है, ठीक है, बाकी सारी मेटल्स से। इसीलिए इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा घरों की चीज़ों को रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ओके। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आपको ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स का आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, लिस्ट बनानी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ओके। आपको लिस्ट मीन्स के कहीं पे नोटबुक में या कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, कि प्लास्टिक की चीज़ों का हम घरों में क्या रखने के लिए, क्या स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, बकेट है, मग है, ठीक है, प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ओके। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। यू हैव लर्न अबाउट दी प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हंड्रेड्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसीलिए ही इलेक्ट्रिकल वायर्स में प्लास्टिक की कवरिंग होती है एंड जो स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है एंड जो फ्राइंग पैन होती है जो उसका हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ओके। यू नो, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है
जैसे कि टैबलेट्स की जो पैकेजिंग होती है, ठीक है, उसका जो उसकी जो पैकिंग की जाती है उसमें आपने देखा होगा जो उसका कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है। एंड थ्रेड जो जिससे जो डॉक्टर है वो स्टिचेस लेते हैं। एंड जो ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। जो माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है, उसमें जो बर्तन रखे जाते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, उस पर हीट का असर नहीं होता है। टेफ्लॉन जो है वो भी एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिसकी कोटिंग करने से ऑयल एंड वाटर उसके ऊपर नहीं चिपकता है, ठीक है, मीन्स के नॉन स्टिक हो जाता है वो फिर। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। ऐसे इस टाइप के जो कुकवेयर होते हैं उसमें नॉन स्टिक की कोटिंग की जाती है। ओके, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। फायर प्रूफ प्लास्टिक मीन्स के फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होती है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स फायर को इजीली कैच कर लेता है। ओके, एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फायरमैन जो यूनिफॉर्म पहनता है, ठीक है, जो उसकी जो यूनिफॉर्म होती है उस पर भी मेलामाइन की कोटिंग होती है जिससे उस पर आग नहीं लगती है, ठीक है। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. मीन्स कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, बट प्लास्टिक के बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, हमें क्या करना चाहिए, कॉटन के बैग्स का या जो जूट के बैग्स होते हैं उसका यूज़ हमें करना चाहिए। ओके, एक बार हमने जो प्लास्टिक यूज़ किया, ओके, और उसको हमने क्या किया, फेंक दिया, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है, अ मटीरियल विच गेट्स कंपोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मीन्स के बैक्टीरिया के एक्शन से जो चीज़ सड़ जाती है, मीन्स के खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल होती है। एंड नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ नहीं सड़ती है वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है। ओके, तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, सी टेबल 3.3 टाइप ऑफ वेस्ट, approximate time taken to degenerate nature to material। मीन्स के यहाँ पे आपको एक टेबल बनी हुई है, मीन्स के जो वेस्ट होता है वो कब भी कितना टाइम लेता है, ठीक है, टेकन टू डीजनरेट, एंड वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, ये 1 to 2 वीक में उसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेट टाइम टू टेकन टू डीजनरेट, ठीक है, मीन्स कि ये सड़ जाते हैं एंड ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ओके, पेपर जो है वो 10 to 30 डेज़ में बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉटन क्लॉथ जो है वो भी, वुड जो है वो भी, वूलन क्लॉथ्स वो भी बायोडिग्रेडेबल है। एंड जो आपकी जो मेटल्स है, ओके, टीन है, एल्यूमिनियम है एंड अदर मेटल्स, उसको 100 से 500 साल लगते हैं, वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एंड प्लास्टिक जो बैग है वो सेवरल ईयर्स में, इसके पता नहीं कितने सालों से कितने साल उसको लग जाएंगे, ठीक है, सदियाँ लग जाती है, ठीक है, वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मीन्स के जो प्लास्टिक है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, सिंस प्लास्टिक टेकन सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, मीन्स के प्लास्टिक को पता नहीं कितने साल सदियाँ लग जाएगी डिकम्पोज मीन्स के उसको सड़ने में। इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इट काउजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है उसमें पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। Besides, the burning process in the synthetic materials is quite slow and it does not get completely burned easily। मीन्स कि जो बर्निंग प्रोसेस होती है सिंथेटिक मटेरियल की उसको भी वो धीरे धीरे कर देता है, ठीक है, स्लो कर देता है। मीन्स कि कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। ओके, एयर पोल्यूशन भी फैलाता है एंड काफ़ी सारी पॉइजनस जो जहरीली गैसें उससे निकलती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। इसलिए हम लोगों को प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज। आपने देखा होगा कि जो गार्बेज डंप होता है, ठीक है,
कचरे का जो ढेर होता है उसमें आपने देखा होगा कि एनिमल्स उसको जाके ईट करते हैं, स्पेशली जो काऊ होती है वो खाती है। In the process of eating the food waste, they shallow material like polythene bags and wrappers of food. आपने देखा होगा कि वो पॉलीथीन बैग्स को एंड जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की, उसको खाती है। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? The plastic materials choke the respiratory system of these animals, forms a lining in their stomachs and can be cause their death. मीन्स कि हम जो प्लास्टिक मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स, आपने देखा होगा कि आप जाते हो पार्क में पिकनिक पर, तो वहाँ पर क्या करते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, जो वेपर्स हैं, उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक वेस्ट जो हम भी फेंकेंगे तो वो क्या करेंगे, एनिमल है वो ईट कर लेंगे, उसको खा लेंगे, तो क्या होगा, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो चॉक हो जाएगा एंड उससे क्या होगा, एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए वो ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उसका हम कम यूज़ करें, अगर यूज़ भी करते हैं तो उसको ऐसी जगह पर ना फेंके जो एनिमल उसको ईट करे, ओके। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फॉर एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कॉटन एंड जूट के बैग्स का यूज़ करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, मीन्स कि आपको जो बायोडिग्रेडेबल जो है एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, ठीक है, उनको अलग अलग करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स? इट इज़ बेटर टू recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. The list limits it uses, especially storage of food. मीन्स कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अलग रखना चाहिए। एंड आपको जो थर्मोप्लास्टिक था एंड जो थर्मोसेटिंग था, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक था उसको हम फिर से हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, ओके। एंड जो थर्मोसेटिंग था उसको हम फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो आपको क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक की जगह हम कॉटन एंड जूट की जो पॉलीथीन है उसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ओके।